हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हम कि पीएनआईडी जो होता है और पीएफडी दोनों में डिफरेंस क्या है मेजर। अब कैसे पहचान पाएंगे कि ये पीएफडी डायग्राम है और ये पीएनआईडी डायग्राम है। तो ये जो दोस्तों है, बहुत सारे हमारे जो कलीग्स हैं, जो भी टेक्नीशियंस हो और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो, उनको ये बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो इसको सबसे पहले दोस्तों, अगर आप काम किसी भी इंडस्ट्री में किसी प्लांट में कर रहे हैं तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक एक करके हम देखेंगे दोस्तों। पहले आपको मैं इनके थोड़े बहुत डिटेल्स बता दे रहा हूँ पीएनआईडी और पीएफडी के बारे में। उसके बाद मैं आपको एक दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि जो प्रोसेस डायग्राम होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है पीएफडी, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम, और दूसरा जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं पीएनआईडी, जिसको बोलते हैं प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग। ये जो दोनों है दोस्तों, एक केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग ड्राइंग है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, दैट इज पीएफडी क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, हमने लिखा है द प्रोसेस फ्लो डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज फ्लो सीट। आप देखेंगे बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नीशियंस, वो फ्लो सीट भी डिमांड करते हैं। तो अगर आप फ्लो सीट बोला जा रहा है, इट मीन्स वो प्रोसेस फ्लो डायग्राम की बात कर रहे हैं। इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स दैट इनेबल अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस टू बी कंट्रोल्ड। जो भी प्रोसेस कंट्रोल होगा उससे आपको एक मतलब फ्लो सीट से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि क्या कंट्रोल होने वाला है इस प्रोसेस लाइन में। इट शोज ओनली द मेजर इक्विपमेंट्स विदाउट डिटेल्स। पीएफडी में जो होता है दोस्तों, प्रोसेस फ्लो डायग्राम में ये जो इक्विपमेंट्स जो दिखाया जाएगा आपको, मेजर इक्विपमेंट्स, वो भी विदाउट डिटेल्स दिखाया जाएगा। इसका मतलब है कि द क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस सच एज पंप्स, जैसे में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, इक्विपमेंट्स हो सकता है जिसको दिखाएगा। पंप हो सकता है, बेजल्स हो सकता है, टरबाइन हो सकता है, हीटर्स हो सकता है, कॉल्यूमेंट्स हो सकता है, जो भी इस सिस्टम में दिखाया जा सकता है। टुगेदर विद द एसोसिएटेड मटेरियल बैलेंस इनेबल अ साइन डॉक्यूमेंट्स टू गिव द कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर अ गुड ग्रास्प ऑफ द प्रोसेस, सो दैट आपका जो है गुड कंट्रोल, गुड ग्रास्पिंग हो जाए इस प्रोसेस कंट्रोल में, इस पीएफडी के जो भी ड्राइंग है उसके हिसाब से, फ्लो सीट के हिसाब से। तो ये हो गया पीएफडी। अब देखिए, देखना दोस्तों कि पीएफडी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो ये मुझे जानना है, बहुत ही मेजर पॉइंट है कि पीएफडी में क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे सबसे पहला नंबर में पॉइंट लिखा है प्रोसेस पाइपिंग। तो जो भी प्रोसेस पाइपिंग है जिसमें हमारा कोई भी मीडियम फ्लो करेगा या वर्क करेगा, उसको बोलते हैं प्रोसेस पाइपिंग। तो प्रोसेस पाइपिंग हो गया दोस्तों। सेकंड नंबर पॉइंट है जो मेजर इक्विपमेंट्स है उसके सिंबल्स होंगे, नेम्स होंगे एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो है हमारा ये इक्विपमेंट्स है, उसका टैग होंगे, इस तरह से होंगे। जैसे कंट्रोल हो गए, कंट्रोल भाल्व हो गए, दैट अफेक्ट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। जैसा कि आपको पता होगा, अगर कोई भी प्रोसेस लाइन में कंट्रोल भाल्व लगा है या भाल्व लगा है तो उसका एक प्रोसेस को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। फिर हो गया इंटर कनेक्शन विद द अदर सिस्टम। सपोज मान लीजिए एक कूलर है और एक पाइप है, उसको कनेक्शंस करेंगे तो भी इसमें पीएफडी में दिखाएगा कि ये किस तरह से कनेक्शंस किया गया है। हो सकता है रिड्यूसर लगा के किया होगा या कुछ और लगा के किया होगा। फिर मेजर बाईपास एंड रिकुलेशन लाइन्स, यहाँ पे जो भी बाईपास लाइन है उसको दिखाया जाएगा। सिस्टम रेटिंग एंड ऑपरेशनल वैल्यू एज मिनिमम, नॉर्मल एंड मैक्सिमम फ्लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सब अब जो वैल्यू है रहेगा। कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड्स, तो क्या है फ्लूइड में, वो हो सकता है कि वो केमिकल बेस्ड हो फ्लूइड हो या नॉर्मल हो। तो ये सब भी आपको कंपोजिशन पीएफडी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, सेकंड नंबर पॉइंट, जैसे मैंने बताया प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग, दैट इज पीएनआईडी। तो ये क्या होता है, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग जो हमारा पीएफडी में देखे कि आपको इसमें डिटेल्स नहीं दिया रहेगा, मेजर इक्विपमेंट्स दिए रहेंगे, बट इसमें क्या हो जाता है पीएनआईडी में आपको जो है डिटेल्स भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा भी है, पीएनआईडी कंप्राइजेज मोर डिटेल्स देन अ पीएफडी। पीएफडी में जो भी डिटेल्स है उससे ज़्यादा डिटेल्स आपको पीएनआईडी में मिलेगा। इट डेवलप्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये आपका प्रोसेस फ्लो डायग्राम से ही आता है, विच इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द ब्लॉक फ्लो डायग्राम। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमने अभी बताया आपको पीएफडी के बारे में, अभी मैंने बता रहा हूँ पीएनआईडी के बारे में। पीएफडी भी जो है हमारा फर्दर आपका अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं बीएफडी का है, मतलब ब्लॉक फ्लो डायग्राम। इससे पहले क्या होता है, ब्लॉक फ्लो डायग्राम होता है, उसके बाद हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम आता है, उसके बाद हमारा पीएनआईडी आता है, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग, जो कि हम अभी बता रहे हैं। तो ये जो है हमारा स्टेज बाय स्टेज अपडेट होते जाता है। इससे आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको पीएफडी में मिलेगा, और यहाँ से आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट और क्या प्रोसेस कंट्रोल करना है, क्या क्या लाइन में है, ये सब कुछ पता चल जाएगा पीएनआईडी के थ्रू से आपको। तो ये है हमारा रूट्स बोल सकते हैं जर, यहीं से डिडक्ट होकर आपका पीएनआईडी आगे फर्दर अपडेट होकर आया है। तो रूट्स ऑफ द पीएनआईडी इसको बोलते हैं। अब पीएनआईडी ड्राइंग इंक्लूड्स बोथ, जैसा कि मैंने बताया,
मेजर और माइनर डिटेल्स दिए रहेंगे, जो कि अब पीएफडी में ऐसा नहीं था। ऑफ द प्रोसेस प्लांट इट डिस्प्लेस ऑल द मेजर इक्विपमेंट्स लाइक टैंक। पीएनआईडी में क्या है कि जो भी मेजर इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपका जिसका रोल है, उस सबको आपको दिखाया जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए सपोज हम आप कर रहे हैं हीट एक्सचेंजर को दिखाया जाएगा। मैंने आपको आगे बताऊंगा फिगर के हेल्प से, जो थोड़ा और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पंप हो गया, पाइपिंग डिटेल्स दिया रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन डिटेल्स लाइक ऑल प्रेशर टेम्परेचर एंड फ्लो इंस्ट्रूमेंटेशन। सपोज फ्लो कंट्रोल वाल्व है या टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है, टेम्परेचर है, आरटीडी है, प्रेशर है, सबके डिटेल्स आपको दिए रहेंगे। सपोज मान लीजिए किसी आपको फ्लो कंट्रोल करना है तो इसका रेंज यहाँ पे इतना रहेगा, वाल्व का ये है, यहाँ पे पाइप का डायमीटर इतना है, ये सब दिया रहेगा डिटेल्स। कंट्रोल वाल्व, प्रेशर सेफ्टी वाल्व, वेरियस मीटर एंड टैपिंग डिटेल्स। यहाँ तक कि आपको टैपिंग डिटेल्स भी पीएनआईडी में मिल जाएगा। सपोज जैसा कि आपको पता होगा कि वाटर के लाइन में हम 45 डिग्री पे टैपिंग करते हैं, वो आपको दिया रहेगा कि यहाँ पे हम आपको इस लाइन में 45 डिग्री पे टैपिंग करना है। तो ये सब जो है डिटेल्स आपको, जो भी मेजर और माइनर डिटेल्स है, आपको सब मिल जाएगा पीएनआईडी में, बट पीएफडी में नहीं मिलता। यही दोनों मेजर डिफरेंस भी बोल सकते हैं। आगे हम इसको पॉइंट वाइज देखते हैं कि पीएनआईडी में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डेजिनेशन। यहाँ पे दे दिया इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब विच इंस्ट्रूमेंट्स यू आर गोइंग टू यूज। उसके अलावा दोस्तों आपको डेजिनेशन मीन्स उसका नेम्स, आपको टैग लगा होना चाहिए, क्या डिटेल्स ऐसा आपको दिया रहेगा। दूसरा है मैकेनिकल इक्विपमेंट्स विद द नेम्स एंड द नंबर। जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं मेजर या माइनर, उसके नेम्स और नंबर दिया रहेगा। ऑल वाल्व एंड देयर आइडेंटिफिकेशंस, प्रोसेस पाइपिंग साइज एंड आइडेंटिफिकेशन। मिसलेनियस जैसे हो गया आपको, मिसलेनियस में आप जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वेंट होता है, ड्रेन हो गया, जैसे किसी वाल्व का वेंट भी दिया रहता है, ड्रेन भी रहता है। स्पेशल फिटिंग, सैम्पलिंग लाइन, रिड्यूसर, इंक्रीजर एंड स्वेजर्स, ये सब भी डिटेल्स दिए रहते हैं। परमानेंट स्टार्टअप एंड फ्लश लाइन, देखेंगे आप किसी भी वाल्व को कैलिब्रेट करने जाते हैं तो वहाँ पे फ्लश लाइन भी दिया रहता है। फ्लो डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन मीन्स किधर से इनकमिंग है किधर आउटगोइंग जा रहा है, ये फ्लो डायरेक्शन हो गया। इंटरकनेक्शन ऑफ रेफरेंसेज, मतलब आप किसी भी पाइपलाइन का कनेक्शन दिया रहेगा। सपोज किसी मेजर इक्विपमेंट से माइनर इक्विपमेंट्स का कनेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरकनेक्शंस। कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट, जो भी कंट्रोल इनपुट है, सपोज किसी वाल्व में हम एआई सिग्नल एओ सिग्नल दे तो भी डिटेल्स दिया रहेगा। इंटरलॉक मतलब क्या इसका प्लांट के साथ इंटरलॉक रहेगा, वो सब दिए रहेगा डिटेल्स आपको। क्वालिटी लेवल, एनेक्शन इनपुट्स एंड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम इनपुट्स, ये सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अब मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आपको पीएफडी और पीएनआईडी में। इस फिगर के हेल्प से समझिए, ये एक पंप है जो पीएफडी है। आप पंप में देख सकते हैं सिंपली दिखाया गया है, एक हमारा सक्शन लाइन और एक हमारा डिस्चार्ज लाइन। ये जो लाइन देख रहे हैं हमारा डिस्चार्ज लाइन है, ये हमारा सक्शन है। अब अगर पीएनआईडी में बात करें तो इसको देखिए डिटेल्स में कितना दिखाया हुआ। सपोज ये देखिए हमारा पंप में क्या होता है, मोटर अटैच रहता है, मोटर अटैच रहता है, मोटर से हमारा रोटर के थ्रू, ये देखिए रोटर गया, और ये वाले जो पार्ट देख रहे हैं हमारा इम्पेलर पार्ट है। इस इम्पेलर पार्ट में आप देख सकते हैं ये जो हमारा हो गया सक्शन हो गया और ये हमारा डिस्चार्ज हो गया। तो इतना सारा डिटेल्स दिया रहता है पीएनआईडी। तो ये हो गया मेजर डिफरेंस जो कि आप समझते हैं। जैसे टैंक है, टैंक को अंदर की आपको यहाँ पे दिखा दिया क्या क्या इसके अंदर होता है। जैसे हीट एक्सचेंजर, जिसको दूसरी भाषा में हम कूलर भी बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर को कूलर बोलते हैं। तो यहाँ पे बस आपको कूलर का इनलेट आउटलेट दिखाया हुआ है, और ये देखिए हीट एक्सचेंजर का अंदर का जो है किस टाइप का कूलर है वो भी दिखा दिया। जैसे फिन एंड ट्यूब टाइप का एक कूलर है, यहाँ पे इनलेट दिखा रहा है, आउटलेट दिखा रहा है, ये सब डिटेल्स आपको पता चल जा रहा है। तो यही डिफरेंस है पीएफडी और पीएनआईडी में, मेजर डिफरेंस। अभी मैं और आगे बता रहा हूँ। अब इस फिगर से देखिए दोस्तों, इसको आप समझ लिए पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका पीएनआईडी और पीएफडी में। जैसे देखिए मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पे आप इस लाइन को देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, जिसका सपोज ये देखिए मेजर में एक कूलिंग टावर है। यहाँ पे इसका डिटेल्स में क्या दिया, इसका टैग नंबर दे दिया, मतलब इस कूलिंग टावर को हो गया पीएफडी और ये होगा हमारा पीएनआईडी। तो इसमें दे दिया CT105 इसका टैग है। नेक्स्ट आते हैं पंप लगा है, पंप के बाद देखिए यहाँ पे एक वाल्व है जिसका यहाँ पर टैग दे दिया, मतलब इसमें से डिटेल्स में दिया। नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे माइनर चीज़ को दर्शाया नहीं गया है। बट पीएनआईडी में क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, एक पीसीबी प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। जो यहाँ पे ड्रम है उसका टैग नंबर D105 है। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व का जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या सिग्नल है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक प्रेशर ट्रांसमीटर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं टैपिंग यहाँ पे जो कि नहीं है, यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर का भी एक टैपिंग है, PT लिखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, इस प्रेशर ट्रांसमीटर का जो आउटपुट होगा वो हमारा देख सकते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व में जा रहा है। मतलब ये जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, इस लाइन में क्या प्रेशर होगा उस पर डिपेंड करता है कि इस प्रेशर कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या हो। तो आप देख सकते हैं इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं इस कॉलमन के बारे में। इस कॉलम में देख सकते हैं और इस कॉलम में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक लेवल ट्रांसमीटर इसमें लगा हुआ, पीएनआईडी में देख सकते हैं LT लगा हुआ है जिसका डिटेल्स हो गया, और यहाँ पे नहीं दिखाया है।
इस पंप का जो डिस्चार्ज है, इस पंप का डिस्चार्ज से जो कनेक्शन है वो लेवल ट्रांसमीटर का है। हो सकता है दोस्तों कि अगर आपको लेवल को कंट्रोल करना है इस कॉलम का, तो यहाँ पे आपको LT मतलब उसका लेना होगा कि कितना लेवल है इस कॉलम में। फिर आप इस पंप को स्टार्ट करके इस वाल्व को ओपन क्लोज करके आप इसको लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। यही होता है दोस्तों प्रेशर कंट्रोल वाल्व का जरिए से आप इस प्रेशर को कंट्रोल करके, फ्लो को कंट्रोल करके इस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे, जो कि डिटेल्स नहीं दिया है। तो ये सब हो गया कुछ मेजर पॉइंट्स जिसमें आपको पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे बात करूंगा कि मैं फीड टैंक का, तो फीड टैंक का टैग नंबर दे दिया। यहाँ पे एक वाल्व, एक पंप है, और यहाँ पे देखिए डिटेल्स कुछ भी नहीं दिया है, बट यहाँ पे देखिए क्या दिया है। यहाँ के बाद एक FT लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लो ट्रांसमीटर लगा है। फ्लो ट्रांसमीटर में आप जो भी सिग्नल्स है उसके बारे में दिया है। यहाँ पर फ्लो कंट्रोल वाल्व है, फ्लो ट्रांसमीटर, फ्लो जो है हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व है फ्लो ट्रांसमीटर के बाद, तो जो कि आपको PNID में दिया है और PFD में नहीं दिया है। तो ये सब कुछ मेजर जो डिटेल्स है जो PFD में नहीं दिए रहते हैं, PNID में दिए रहते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर अपने से बता रहा हूँ कि सपोज आप किसी भी कंसीडर कीजिए कंट्रोल वाल्व का। तो जैसे यहाँ पे क्या था कि कोई भी वाल्व नहीं दिखाया था और यहाँ पे दिखाया है, तो ये हो गया PNID, मतलब मेजर और माइनर दोनों इक्विपमेंट्स को दिखा रहा है विद देयर स्पेसिफिकेशंस, टैग, ETC, बट इसमें नहीं दिखा रहा है। तो क्या होगा कि PNID में जो दिखाएगा तो हो सकता है कि उसमें क्या सिग्नल है। सपोज मान लीजिए कि हम कंट्रोल बटरफ्लाई कंट्रोल वाल्व है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल वाल्व बनाएगा वो आपको दिख जाएगा कि ये बटरफ्लाई कंट्रोल वाल्व है, सबसे पहला। दूसरा, उसके स्पेसिफिकेशंस, उसमें कितना प्रेशर हम डालेंगे, मतलब जो आपको फ्लो कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए किसी भी कंट्रोल वाल्व को हमें, तो अगर न्यूमेटिक है तो उसके लिए एयर चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, तो इस एयर का प्रेशर कितना होगा, एयर फिल्टर, जो भी डिटेल्स है उसके हमारा क्या क्या सिग्नल चाहिए उसके लिए। तो आपको जैसा कि पता है कि किसी भी कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करने के लिए AI सिग्नल और AO सिग्नल चाहिए, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट। तो ये सब डिटेल्स जो है आपको कुछ इसमें पूरे डिटेल्स में दिए रहेंगे। तो मेजर जो डिफरेंस है PNID PFD में, कि PFD में आपको जो है मेजर डिटेल्स दिए रहते हैं, इन केस PNID में मेजर एंड माइनर विद देयर स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स ऑल। ये सब कुछ है जो आपका मेजर डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज ही बता दिया हूँ, कुछ इसके 12 पॉइंट है जो इंक्लूड करता है हमका PNID में, और इसके लगभग 7-8 पॉइंट हमने बताया था, 7 पॉइंट जो हमारा PFD में आपका बताता है। जो आई होप दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया हो। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं हमसे कि टेक्निकल कुछ बातें करें, अगर आपको कुछ हमें सजेशन देना है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, इसके अलावा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, सो डेट हम दोनों वहाँ पर मिलकर आपसे बात कर सके, आपसे सजेशन ले सके, और आपको भी कुछ टेक्निकल जो नॉलेज है उसको शेयर कर सके दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।